तो कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आप लोगों को आरओ एआरओ और सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हमारा आज ये दूसरा दिन है, जिसमें आप लोगों को मौलिक कर्तव्य और उससे संबंधित अन्य तथ्यों को यहाँ पर समझ रहे होंगे। देखो, मौलिक कर्तव्य से हर बार एक प्रश्न बनकर आता है। मौलिक कर्तव्य से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले भाग को अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख लें। 15 मिनट की वो मैंने वीडियो डाली है, जिसमें हमने यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अच्छे से समझा है। और आज हम यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को अच्छे से समझ रहे होंगे। मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य से बनने वाले प्रश्न कैसे होते हैं, मैं उनको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ से प्रश्न ये बनकर आते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या यह मूल संविधान में थे या नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए मूल संविधान आप लोगों का कब बनकर तैयार हो गया था। मूल जो संविधान था आप लोगों का कब बन के तैयार हो गया था, यहाँ पर 26 नवंबर 1939 में यहाँ पर आप लोगों का बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पर इसको राजनीतिक जो दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी रिपब्लिक डे के दिन दिया गया था। ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। परंतु जब ये स्टार्ट हुआ था मूल संविधान, तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य आप लोगों को ये पता होना चाहिए कब आए थे, ये आप लोगों को बता देते हैं। 42वें अमेंडमेंट यानी संशोधन के अंतर्गत ये आए थे। किस समिति के तहत आए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत ये आए थे। इस चीज़ को आपको देखना है। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत, यानी अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये बनता है, जब मूल संविधान था तो क्या मौलिक कर्तव्य थे? तब नहीं थे। ये कब आए थे? 1976 के अंतर्गत, जब 42वां अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, ये किसने लाया यहाँ पर? कौन सी समिति द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया। यहीं से आप लोगों के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है क्या मौलिक कर्तव्य सबको यहाँ पर दे दिया जाता है, तो इनको थोड़ा देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 क 51 क अनुच्छेद के अंतर्गत लिखित हैं। इन कर्तव्यों का पालन करना हर नागरिक का दायित्व है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। परंतु वह इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट कि आप लोगों से पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को करने के लिए क्या जो हमारा नागरिक है वो बाध्य है या नहीं, तो वो बाध्य नहीं है। याद रखना, उस पर थोपे नहीं जा सकते, वो बाध्य नहीं है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें इनको लाया गया। जब ये लाए गए तो स्टार्टिंग में ये आप लोगों के 10 थे। ये आप लोगों के 11 कब होंगे मैं आपको बिल्कुल आगे बताऊंगा। ये जो आपके पहले जो स्टार्टिंग में हुए थे तो 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन यानी 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इन सभी मूल कर्तव्यों को वर्मा समिति, याद रखना, वर्मा समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया था। इससे ऊपर मैंने जो आपको बताया था 1976 वाला, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लाया गया। जब ये 11वां जो यहाँ पर जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो आप लोगों का कौन सा है? यहाँ पर वर्मा समिति की अनुशंसा पर लाया गया। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। प्रश्न यहाँ से मैंने 3 चीज़ें आपको अच्छे से बता दी हैं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसको 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संशोधन के तहत इसको लाया गया। पहले इसमें 10 थे, फिर बाद में इसमें 11 हुए। 11 किसके कारण हुए? वर्मा समिति के अनुशंसा पर हुए। पश्चात यहाँ पर क्या होगा? जो 11वां जुड़ा कब जुड़ा? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ा। चलो हम देख लेते हैं वह 11 जो यहाँ पर संविधान संशोधन के तहत जो भी आप लोगों के यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आप लोगों के मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला क्या कहता है? ये सबका दायित्व है पर बाध्य नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखना। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा। प्रश्न यहाँ से क्या बन जाते हैं? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उन 4 में से जो यहाँ पर मैं 11 अभी आपको पढ़ा रहा हूँ उनमें से 3 तो सेम दिए जाएंगे। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा
मूल कर्तव्य नहीं है। अगर आपको ये पता होगा तभी आप लोग कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग ढंग से देख लें। पहला है, हर नागरिक यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। याद रखना, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना और उनको पालन करना है। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं कि पूछा जाता है किसकी हमें रक्षा करनी है, तो यहाँ पर साफ दे रखा है किसमें, आपके मौलिक कर्तव्य में यहाँ साफ दे रखा है। इस चीज़ को देख लेना कि प्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करनी है। अपने राष्ट्र की रक्षा करें। आगे चलते हैं, देश के सभी लोगों में समरसता और समान भारतत्व की भावना लेकर आएं। आगे चलते हैं, आगे आप लोगों का है, भारत की सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उनका परीक्षण यहाँ पर करें। आगे चलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उससे संवर्धन करें। मैंने आपसे फिर बोला, मौलिक कर्तव्य आप लोगों के डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे। जो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन 11 मौलिक कर्तव्यों को आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। देखो, आप तैयारी कर रहे हो RO की, ये मत सोचना कि हम कैसे याद करेंगे। इनको रोज़ देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको याद होंगे, वरना ये याद नहीं होंगे। वहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से 100% आएगा। आगे चलते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। उसके बाद करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित कर रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें। सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का शिक्षा वाला, माता पिता संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष। पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य में जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी है वो किस आयु के वर्ग का है, वो 6 से 14 वर्ग का है। ये कब जोड़ा गया था, ये आप लोगों का 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, अमेंडमेंट के तहत। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। याद रखना, किसकी, वर्मा समिति के अनुशंसा पर लाया गया था। लगभग मैंने यहाँ पर आप लोगों को 7 या 8 मिनट में मैंने पूरे मौलिक कर्तव्य अच्छे से समझाए। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो मैं कल करवाऊँगा मूल अधिकार, उसको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है, यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे टॉपिक जल्दी जल्दी आपका रिवीजन के लिए लेकर आऊँ, यहाँ पर मैं आपको डीप स्टडी इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि जल्दी जल्दी आपको रिवीजन क्लास है और इसको जल्दी जल्दी करेंगे और यहाँ से फिर हम एक दिन 500 से ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, मूल अधिकार और उससे संबंधित अनुच्छेद। अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार की, तो आपको पता है 12 से लेके 35 तक होते हैं। इनको हम कल अच्छे से कर रहे होंगे। मूल अधिकार की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मूल अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। हम लोग बस ये देख लेते हैं कि मूल अधिकार आप लोगों को यहाँ पर जो आए हैं वो कौन कौन से हैं, फिर इसको हम कल करेंगे। ये कल का होमवर्क है आप लोगों का कि इसको थोड़ा अच्छे से देख कर आएँ। समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक है। संपत्ति रखने का अधिकार अब ये समाप्त हो गया है। पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए 31A के अंतर्गत, और आप लोगों का यहाँ पर ये था और ये अच्छे से अब समाप्त हो गया। अब कहाँ चले गया है, 300A के अंतर्गत चले गया है और ये आप लोगों का कैसा हो गया है, ये कानूनी अधिकार अब बन चुका है। आगे चलते हैं, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं जिसमें बाल श्रम भी आ जाएगा और बच्चों से श्रम से रिलेटेड होता है। धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार यहाँ पर 25 और 28 है। शिक्षा संस्कृति का अधिकार आप लोगों का 29 और 30 के अंतर्गत आएगा। और आगे चलते हैं, संवैधानिक उपचारों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कितने प्रकार की रिट देखने को मिलती हैं, 5 प्रकार की रिट देखने को मिलती हैं जिसमें आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, ये सारी के सारे आप लोगों को मैं अच्छे से करवाऊंगा। प्रोविज़न है, जितनी भी हैं सारी की सारी कल मैं आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट करवाऊंगा और पूरा 12 से लेके 35 आर्टिकल तक कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग हमने 3 दिन में एक बहुत बड़ा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया होगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।